अस्थमा यानी दमा। अस्थमा वो बीमारी है जिससे फेफड़े बहुत लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं और फिलहाल इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, मगर इसके लक्षणों को काबू में रखने के इलाज उपलब्ध हैं। अस्थमा फेफड़े से जुड़ी एक सामान्य बीमारी है जिससे सांसें लेने में तकलीफ होती है। इससे किसी भी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं और सामान्यतः ये बचपन में ही शुरू हो जाता है। हालांकि इसके लक्षण किशोरों में भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं है, पर इसके लक्षणों को नियंत्रण में रखने के उपाय उपलब्ध हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी पे इसका कोई बहुत बड़ा असर न पड़े। कुछ लोग, खासकर बच्चे, शायद धीरे धीरे दमा की स्थिति से बाहर आ जाएं, पर ज्यादातर लोगों के लिए ये एक उम्र भर रहने वाली बीमारी है। तो आइए आज इसी अस्थमा के लक्षणों, कारणों, इलाजों और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में जानते हैं। अस्थमा क्या है? किसी व्यक्ति के लंग तक हवा न पहुंच पाने के कारण उसे सांस लेने में होने वाली तकलीफ को अस्थमा कहा जाता है। अस्थमा की वजह से उसे कई समस्याएं जैसे सांस लेने, जोर जोर से सांस लेना, खांसी होना, सांस का फूलना इत्यादि होती है। अलग अलग लोगों पर अस्थमा का असर अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए यह एक समस्या होती है तो वहीं कुछ लोगों को इसकी वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। अस्थमा के लक्षण कौन कौन से हैं? आमतौर पर अस्थमा के लक्षणों में सांस का फूलना, सीने में दर्द होना, खांसी होना इत्यादि शामिल है। इन सभी लक्षणों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और कुछ मामलों में अस्थमा से पीड़ित लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें अस्थमा की बीमारी है, क्योंकि उनमें ये लक्षण नजर नहीं आते हैं। अस्थमा की कई सारी संभावनाएं होती है, लेकिन अस्थमा के असर को नॉर्मल समझा जा सकता है और इसके लिए इलाज के सामान्य तरीकों से जैसे दवाइयां लेने को अपनाया जा सकता है। अस्थमा के कुछ मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें लोगों को कई सारी परेशानियां जैसे दिल की धड़कनों का तेजी से चलना, इनहेलर का बार बार इस्तेमाल करना, सांस लेने की समस्या का बढ़ना इत्यादि का सामना करना पड़ता है। अस्थमा के कुछ मरीजों के लिए स्थितियां नेचुरल या मानव निर्मित परिस्थितियों पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति को अस्थमा का अटैक होने को अस्थमा ट्रिगर कहा जाता है। जब ये सभी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है तो इससे लोगों की एयर पैसेजेस प्रभावित हो जाती है और वह बलगम से भर जाती है, जिन चीजों से अस्थमा का खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि केमिकल और फ्रेगनेंस। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग केमिकल और फ्रेगनेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसे अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। पराग यानी पोलन, अक्सर अस्थमा पराग के कारण भी हो सकता है। इसी कारण सभी लोगों को पराग से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की बीमारी न हो। तंबाकू का सेवन करना, दमा की बीमारी उस शख्स को भी हो सकती है जो तंबाकू का सेवन करता है। मौसम का बदलना, मुख्य रूप से सर्दी में ठंडी हवा का चलना, कई बार मौसम के बदलने से भी अस्थमा के होने की समस्या बढ़ सकती है। यह समस्या सर्दी के मौसम में भी बढ़ सकती है। इसी कारण लोगों को सर्दी के मौसम में अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पालतू पशुओं के बाल, अगर आपको पालतू पशुओं पेट्स के साथ खेलना पसंद है तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह आपको दमा का शिकार बना सकता है। अस्थमा के लक्षण रात में ज्यादा बिगड़ सकते हैं और ज्यादातर लोगों को रात में सांस लेने में परेशानी होती है। अस्थमा के कारण कौन कौन से हैं? हालांकि अभी तक लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है कि किस वजह से अस्थमा होता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के ज्यादातर रिसर्चर और डॉक्टर यह दावा किया है अस्थमा की बीमारी मुख्य रूप से एनवायरनमेंट और जेनेटिक की वजह से होती है। इसके अलावा अस्थमा की बीमारी इन कारणों से होती है जैसे कि स्मोकिंग करना, मोटापा होना, एलर्जी होना, स्ट्रेस लेना, प्रदूषण होना। अस्थमा के मरीजों को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को रोजाना काम करते समय खांसी, सांस लेने में तकलीफ इत्यादि परेशानी होती है तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे खराब स्थिति में अगर कोई व्यक्ति काफी समय से सांस लेने की तकलीफ के कारण इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, अतः ऐसी स्थिति में उसे तुरंत डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज शुरू कराना चाहिए। अब बात करते हैं अस्थमा के साइड इफेक्ट्स के। आमतौर पर अस्थमा को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और इसी कारण इससे पीड़ित लोग अपना इलाज सही तरीके से नहीं कराते हैं। इसी लापरवाही की वजह से उन्हें कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है।
अतः दमा से पीड़ित व्यक्ति को किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें दमा की वजह से इन साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि ओरल कैंडिडियासिस का होना। अस्थमा की वजह से लोगों को ओरल कैंडिडियासिस की समस्या भी हो सकती है। ओरल कैंडिडियासिस मुख्य रूप से मुंह का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से लोगों को खाने को निगलने में दिक्कत होती है। डिटोनिया की बीमारी का होना। दमा का अन्य साइड इफेक्ट्स डिटोनिया भी है। डिटोनिया की बीमारी में शख्स का बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। मुंह या गले में खराश होना, युवाओं में हड्डियों का कमजोर होना, मोतियाबिंद की बीमारी का होना। दमा का इलाज कैसे करें? हालांकि दमा या अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा अस्थमा की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अस्थमा की रोकथाम कैसे करें? अस्थमा को कंट्रोल करना काफी लंबी लड़ाई है, जिसे दमा के मरीज को लड़ना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर की मदद से इस काम को आसानी से किया जा सकता है। अतः अस्थमा से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए इन सावधानियों को बरता जा सकता है, जैसे अस्थमा प्लान को फॉलो करना। अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों को अस्थमा प्लान को फॉलो करना चाहिए, ताकि उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। वैक्सीन करना। दमा के मरीज को हेल्दी रहने के लिए समय समय पर वैक्सीन लेना चाहिए। अस्थमा ट्रिगर को पहचानना। सभी लोगों के लिए अस्थमा से बचने के लिए अस्थमा ट्रिगर को पहचानना काफी जरूरी है। समय समय पर दवाई लेना। अस्थमा से पीड़ित को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को सही समय पर खाना चाहिए। योगा करना। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति के लिए योगा करना, जैसे धनुरासन, उष्ट्रासन, शवासन इत्यादि लाभदायक होता है। यकीनन रूप से अस्थमा के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन काफी तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मुख्य रूप से लोगों में दमा की जानकारी न होने के कारण होता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दमा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। इसी कारण हर साल 5 मई को विश्व दमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अस्थमा की सही जानकारी नहीं है और इसी कारण वे इसका सही इलाज नहीं करा पाते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा, क्योंकि इसमें हमने दमा या अस्थमा की पूरी जानकारी दी है। कृपया इसे अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें।